अरे हसीना जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हम आप जा रहे हैं सर? हाँ, वो कल हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करनी है। जाने से पहले आपने एक बार बताना जरूरी नहीं समझा? बताकर क्या होता हसीना जी? वैसे अच्छा हुआ आप यहाँ आ गए। आपसे कुछ कहना था, और अगर कहे बिना यहाँ से चले जाते तो जीवन भर इस बात का अफसोस रहता। आपको शायरी बहुत अच्छी लगती है ना, तो हम अपनी बात एक शेर से ही शुरू करते हैं। अगर हमें छोड़कर वो खुश हैं तो शिकायत कैसी। अब हम उन्हें खुशी भी ना दें तो मोहब्बत कैसी। अगर आपको यही ठीक लगता है तो यही सही हसीना जी। हमें भुलाकर अगर आप खुश हैं तो हम आपकी खुशी कैसे छीन सकते हैं। हम आपके जीवन से जा रहे हैं हमेशा के लिए। आसान तो नहीं है, लेकिन प्रयास जरूर करेंगे कि जिस तरह आपने हमें भुला दिया उसी तरह हम भी आपको भुला दें। कहते हैं कि हम जिसे भुला नहीं पाते उन्हें आजाद भी नहीं कर पाते, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको भुलाकर इस बंधन से आपको आजाद भी कर देंगे, ताकि दोबारा अगर आपके जीवन में कोई दस्तक दे तो उसके लिए आपके दिल के दरवाजे खुले मिले, ताकि फिर से आप एक नई जिंदगी शुरू कर सके, फिर से किसी पर भरोसा कर सके, फिर से किसी से प्यार कर सके। और हमारी चिंता मत कीजिए, हम अपने आप को संभाल लेंगे। और हाँ, अब हम कोई वीडियो अपलोड करने की बेवकूफी बिल्कुल नहीं करेंगे, वादा करते हैं। ख्याल रखिएगा अपना। चलते हैं। ये बहुत अच्छा है सर। सारे फैसले आप खुद ही ले लीजिए। जिंदगी में आने का फैसला आपका, जिंदगी से चले जाने का फैसला भी आपका, प्यार करने का फैसला आपका, और अब भुला देने का फैसला भी आप ही का। सारे फैसले आप ही ले लेंगे तो हम क्या करेंगे सर? नहीं, अब आप चुपचाप खड़े रहिए और हमारी बात ध्यान से सुनिए। सुनिए कि क्यों हम आज तक खामोश खड़े रहे, क्यों हमने अपने दिल की बात आपसे कभी नहीं की। वो इसलिए अनुभव सर, क्योंकि हमारे लिए आपसे ज्यादा प्यारा हमारा स्वाभिमान है। जैसे आपके इस धोखे ने तोड़ने की तो बहुत कोशिश की, लेकिन हमने कभी टूटने नहीं दिया। वो इंसान जिसने हमारे प्यार को तोड़ मरोड़ कर, काट कूट कर अपने मतलब के हिसाब का एक फॉर्मूला बना लिया, उससे हम कैसे कहें कि हम अब भी उससे इतना प्यार करते हैं? कैसे उससे कहते हैं कि हम नहीं भुला पा रहे उसे, और शायद जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। बहुत शिद्दत से चाहा था सर हमने आपको, दिल की गहराइयों से। इसीलिए शायद हम दोबारा आप पर कभी भरोसा कर ही नहीं पाए, क्योंकि हमेशा एक डर लगा रहता है कि कब आप हमसे फिर से कोई नया झूठ कह दें, हमें धोखा दे दें, हमारे सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दें, कब हम आपको फिर से खो ना बैठे। पर अब नहीं सर। अच्छा है कि आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो जाते जाते ये भी सुनते जाइए। बड़ी बेहिसाब होती है मोहब्बत, पर इतना सा हिसाब अपने वजूद का भी रहने दे कि जब कभी देखूं आईने में खुद को, मैं ही रहूं और तू ही रहे।
अपना ध्यान रखिएगा सर। हसीना जी, ये क्या था सर? अब ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना जी। हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। लेकिन सर अब आप जा तो रहे ना? हाँ, वो तो मीटिंग के लिए हम दिल्ली जा रहे हैं 2 दिन के लिए। 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे। एक सेकेंड, आप 2 दिन? तो फिर वो क्या था कि आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, आपका ट्रांसफर हो रहा है? क्या? नहीं, वैसा नहीं है हसीना जी। हम तो कैसा है? हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है वो। आपने ये सब इसलिए कहा ना, आपने झूठ कहा ना हमसे, इसलिए ताकि हम यहाँ पर आए और अपनी ये इमोशनल सी स्पीच दें। आपने फिर से हमें झूठ कहा, आपने फिर से हमें धोखा दिया है। नहीं, आप गलत समझ रही हैं हसीना जी। हम खुद खिलाफ थे इसके। हम नहीं चाहते थे ये सब करने, लेकिन वो जिद कर रही थी, अड़ गई थी कि यही एक रास्ता है हम दोनों को मिलाने का। वो कौन? पुष्पा जी, और कौन? पुष्पा जी? जी, फिलहाल वो हमारी बातें सुन भी रही हैं अभी फोन पे। वो क्या, चीता, संतोष और करिश्मा सिंह भी। वो भी हैं? जी, वो भी हैं। लीजिए, बात कीजिए। ये अब पुष्पा जी, ये सब क्या है? जय हिंद मैडम सर। वो माफ कीजिएगा हमें मैडम सर, डीएसपी सर ने जो कुछ भी किया वो हमारे कहने पर ही किया। पुष्पा जी, आप हमारी टीम में हैं और इनका साइड ले रही हैं। सब एक ही साइड आए इसलिए हमने ये किया ना मैडम सर। अब तो डीएसपी सर ने अपने प्यार का इजहार कर दिया तो सब एक ही साइड पे हुए ना। हाँ भैया, और क्या कहा था हमने कि अब नहीं तो फिर कभी नहीं, आप अब भी सोच रहे हैं? सोच रहे हैं? करिश्मा सिंह जी, आप क्या? हसीना जी, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? हाँ बोल दीजिए ना मैडम सर। हाँ मैडम सर, हाँ बोल दीजिए। हाँ। बिलोटे। चल चल। अभी लौटे। फाइल कंप्लीट हो गई? हो गई। सेंड कर दो। ठीक है, लैपटॉप ले लो।
अरे क्या है यार, कौन है, क्या है? सॉरी चार्जर लेना भूल गई। तो ले लो ना। एक मिनट चोर नहीं भैया, हम चोर नहीं है भैया, हम पुलिस वाले हैं। ये देखिए, ये रहा हमारा आईडी, चोर ये है। अरे चोर मेरा लैपटॉप। अबे भाग, आईडी क्या दिखा रहा है? अरे चोर मेरा लैपटॉप। अरे लैपटॉप मेरा ब्लूटूथ। अरे अबे मेरा लैपटॉप ले गए। मैं काम कैसे करूंगा ऑफिस का? पुलिस, मैं फोन पुलिस मेरा लैपटॉप ले गए। मेरा लैपटॉप ले गए। हमें यकीन नहीं हो रहा कि आपने केशव के बॉस का लैपटॉप चोरी करवा दिया। और तुम चीता चतुर्वेदी, तुम इनकी बात मानकर चली भी गए इस बात को अंजाम देने। एक बार नहीं सोचा कि अगर पकड़े जाते तो क्या होता? इट्स ओके मैडम सर, मैं इसको अपने लॉकअप में एडजस्ट कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, कल लॉकअप में एडजस्ट करेगा। मैडम सर, हम ना रात में बहुत ऐसे मेहनत से ड्यूटी कर रहे थे। हम नींद में थे, नींद में ही हमको ही कुछ बोला और नींद में ही हमसे कुछ बहुत बड़ा गलती हो गया मैडम सर। तो आंखें खोलकर ड्यूटी किया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता कि तुम एक मुजरिम को पकड़ने के लिए खुद जुर्म करके आ गए। ये कहाँ की अक्लमंदी है? नहीं, गलती दरअसल हमारी है। हमें इतने बड़े केस की जिम्मेदारी आप पर छोड़नी ही नहीं चाहिए थी करिश्मा सिंह। मैडम सर माफ कीजिएगा, लेकिन अब आपने हम पर छोड़ ही दिया है तो आप भरोसा रखिए, हम अपने तरीका से निपटा देंगे। देख रहे हैं हम कि आप किस तरीके से इस केस को निपटा रही हैं। अब रहने दीजिए, अब इस केस में हम इन्वॉल्व हो गए और हम अपने तरीके से सॉल्व करेंगे। नहीं मैडम सर, आपको इस वक्त अपने घर पे रहना ज्यादा जरूरी है। डीएसपी सर आ रहे हैं ना आपकी अम्मी से मिलने के लिए, तो आप वहाँ रहिए ना जहाँ जरूरत है आपकी। पुष्पा जी, ये मुलाकात आगे बढ़ सकती है लेकिन ड्यूटी नहीं, ठीक है? हम रिस्क नहीं ले सकते किसी तरीके की। मैडम सर, आप हम पर भरोसा नहीं करती है ना? यहाँ थाना वापस आने से पहले हमने जो आपसे वादा किया था कि अब से हम आपके तरीका से ही ड्यूटी करेंगे, आपको कभी निराश नहीं करेंगे, ये हमने ऐसे नहीं कहा था। हम जो भी बात कहते हैं ना मैडम सर, वो यहाँ दिल से कहते हैं। और ये बात भी हमने दिल से ही कहा है मैडम सर। अब मरते दम तक हम अपनी बात पर कायम रहेंगे, लेकिन आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। आप प्लीज घर जाइए, वो ज्यादा जरूरी है, हम संभाल लेंगे यहाँ पे। जी जाइए मैडम सर। नहीं मैडम सर, हम है ना यहाँ इन पर नजर रखने के लिए, कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। आप जाइए। नहीं बैठी सोचिए। गाड़ी की चाबी लें या पैदल चले जाएं? नहीं गाड़ी से जल्दी जाएंगे आप। जाइए। चलो अभी एक्शन टाइम। मैडम सर को प्राउड फील कराना है उनकी टीम पर, समझ गए सब? रेडी? यस मैडम। मैडम मेरा लैपटॉप चोरी हो गया। मैडम प्लीज मुझे मेरा लैपटॉप ढूंढ के दिला दीजिए। मेरे घर से चोरी हुआ मैम, और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन, उसका सारा डेटा उसके अंदर है। मैडम प्लीज आई विल बी फिनिश इफ आई डोंट गेट इट। एक मिनट आप शांति रखिए। अब आपका लैपटॉप चोरी हो गया, आपने चोर को देखा है? हाँ जी, मेरी आंखों के सामने चोरी हुआ। 2 चोर थे। हाँ ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। संजोग से हमारे आदमी भी कुछ चोरों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। हो सकता है आपको उसमें से आपका चोर मिल जाए। मेरी मीटिंग है मैडम। हाँ बस आते ही होंगे। और देखिए आ गया। चलो अंदर। चोर कहीं चलो। नहीं चला जा रहा है? नहीं मैडम, ये है वो चोर जिन्होंने इस इलाके में पिछले कुछ दिनों में बहुत चोरियां की है। एक मिनट। हाँ पुष्पा जी। और मैडम, यही वो बैग है जो चोरी करते समय इनके पास पाया गया था। तो आप पहचानते हैं इनमें से? हाँ बिल्कुल मैडम, यही 2 थे, यही 2 लफंगे थे। और ये पतला वाला जो है ना, तो कह रहा था मैं पुलिस में हूँ। इसने मुझे आई कार्ड दिखाया था अपना, देखिए लगता है कहीं से पुलिस वाला। अरे ये तो देखने से ही खानदानी लफंगा लगता है। मैडम मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ये बैग खुलवाइए, मेरा लैपटॉप दिलवाइए। मैडम सिर्फ 40 मिनट रह गए मेरी मीटिंग में। हाँ पुष्पा जी बैग खोलिए। जी मैडम। ओहो, चोर की दाढ़ी में तिनका है? हमारे कहने का मतलब है चोर के बैग में ताला। चाबी दो। एक्सक्यूज मी कांस्टेबल, हाँ। चाबी तो मालिक रखते हैं, हम चोर हुनर रखते हैं। वाह क्या बात है। अरे एक्सक्यूज मी, मेरा लैपटॉप यही है मेरा लैपटॉप। थैंक यू सो मच मैडम, मैं चलता हूँ, मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। इतनी भी क्या जल्दी है?
अपने अपने घोड़े ले लो। घोड़ा निकाल। ये हो क्या? चला दे चला। चल चल। सीरियस है संतोष, सीरियस। चल चल। सब लोग अपने अपने हथियार फेंक दो वरना पुष्पा जी, पुष्पा जी। टाइम क्या हुआ? 23 मिनट। अब मर गई फाइनली। मारो संतू मारो। हेलो हाँ मैडम साहब। हेलो करिश्मा सिंह। हाँ मैडम से कहिए कैसे फोन किया? करिश्मा सिंह की आवाजें कैसी आ रही हैं? आवाज? हाँ वो मैडम से टीवी ऑन है ना। चीते। हाँ मैडम। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा धीरे करो। जी मैडम से कहिए आपने फोन किया ना? हाँ वो केशव का बॉस थाने आया क्या? हाँ मैडम सर वो हमारे साथ में ही है। हम उससे बात कर सकते हैं? बात हाँ मैडम सर हमसे बात कीजिए ना आप, हम समझा देंगे उनको। इकबाल मैं जा रहा है। करिश्मा सिंह ये गोलियों की आवाज क्यों आ रही है? गोलियां नहीं मैडम सर, हमने कहा ना कि टीवी चल रहा है, उसका वॉल्यूम थोड़ा सा अभी बंद अरे मैडम बचाइए। किसकी आवाज थी? करिश्मा सिंह, आपने हमसे प्रॉमिस किया था कि आप हमारे तरीके से केस सॉल्व करेंगी बिना किसी वायलेंस के। आपके तरीका से ही हो रहा है मैडम सर, आपके तरीका से केस सॉल्व किया जा रहा है, भरोसा रखिए। हम कौन सा गोली चलाकर केस सॉल्व करते? करिश्मा सिंह बताइए वहाँ पर क्या हो रहा है? नहीं मैडम सर आपके तरीके से ही सब हो रहा है। ठीक है हम रखते हैं अभी। जय हिंद जय हिंद। करिश्मा सिंह, ये क्या हो रहा है वहाँ पर? जल्दी चलिए प्लीज थाने, जल्दी चलिए। यहाँ पीछे पीछे हमारे पीछे हमारी बात नहीं हो गया, जान चला जाएगा तुम्हारा। देखो तुम्हारा बहुत सारा काम है ना, तुम जितना जल्दी हो सकता है ना निपटा लो, फटाफट लैपटॉप का काम ना पूरा कर लो। और तुम्हारा मीटिंग भी है ना किसी के साथ, हाँ तो वो भी कर लो जितना जल्दी हो सकता है। अब घर से और ऑफिस से तो बहुत काम किया ना, आज के गोलीबारी में भी काम करके देख लो। हाँ हाँ जल्दी 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 करो जल्दी। कॉल रिसीव करो दीपा, मुझे माफ कर दो दीपा। आज तक खुद को बहुत इंटेलिजेंट समझता रहा, लेकिन आज एहसास हुआ कि मुझसे बड़ा बेवकूफ तो इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जिंदगी भर सोचता रहा क्या है, बहुत वक्त है हमारे पास, आज काम कर लेते हैं, कल जिंदगी जी लेंगे। लेकिन आज एहसास हो रहा है कि कल तो जीवन में कभी आता ही नहीं है। जो है आज है, अभी है, बस यही है। आई ऑलवेज टुक यू फॉर ग्रांटेड। कभी तुम्हें, चिंटू को, पापा मम्मी को कभी टाइम नहीं दिया, जबकि मैं टाइम दे सकता था। पैसे कमाने की अंधी दौड़ में मैं सबको भूल गया, असल में जीना ही भूल गया मैं। और आज जब अपनी गलती रियलाइज कर रहा हूँ, लाइफ की इंपॉर्टेंस मुझे समझ में आ रही है, तो मैं ये भी नहीं जानता कि मेरे पास जिंदगी बची कितनी है। आई एम रियली वेरी सॉरी दीपा, सॉरी। बता तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है, बता। मैं आखिरी बार अपनी वाइफ दीपा को गले लगाना चाहता हूँ। मैं उसे बताना चाहता हूँ कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। साथ ही मैं उससे
हर उस पल की माफी मांगना चाहता हूँ जो मैं उसके साथ बिता सकता था लेकिन बिता नहीं पाया। और मैं उससे वादा करना चाहता हूँ कि अगर जिंदगी रही तो आने वाली जिंदगी का हर पल उसके साथ उसके पास ही बिताऊंगा। चल बस तेरी आखिरी इच्छा पूरी करता हूँ, उसके बाद